सेल्फ डिसिप्लिन सुनते ही तुम्हें भी वही लग रहा होगा कि ये आदमी फिर से वही मोटिवेशनल ज्ञान बताना शुरू कर देगा कि सुबह 5 बजे उठो, कोल्ड शावर लो, मेडिटेशन करो। लेकिन सच बताऊं तो ज्यादातर लोग ये सब 2 से 3 दिन ही करते हैं, फिर उन्हें ये सब बोरिंग लगने लगता है और वापस अपनी पुरानी रूटीन में आ जाते हैं। तो मैं तुम्हें ये सब तो नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे और तुम्हें भी पता है लॉन्ग टर्म के लिए ये सब वर्क नहीं करता। लेकिन रुको, सेल्फ डिसिप्लिन को अगर तुम एक स्किल की तरह देखोगे, इमोशन की तरह नहीं, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। ये कूल दिखने के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि अगर तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, दूसरे लोग और भी बहुत कुछ। और मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो एक्चुअली वर्क करता है। तो चलो फिर बिना बोर हुए काम की बातें करते हैं। देखो, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ईगो डिप्लीशन। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा विल पावर अनलिमिटेड नहीं है, ये बैटरी की तरह है। दिन भर डिसीजन लेते रहते हो, फाइट करते रहते हो अपने इम्पल्स से, तो शाम तक विल पावर खत्म हो जाता है। इसलिए रात को नेटफ्लिक्स देखते हो, जंक फूड खाते हो, वर्कआउट स्किप करते हो। तो डिसिप्लिन का मतलब ये तो नहीं कि तुम सुपर ह्यूमर बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करो कि तुम्हें ज्यादा विल पावर यूज ही ना करना पड़े। एनवायरमेंट सेट करो, सिस्टम बनाओ, डिसीजन को ऑटोमेट करो। जब चॉइस ही नहीं होगी तो गलत चॉइस कैसे करोगे बताओ। अब बात करती है रियल प्रॉब्लम की। तुम्हारा डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। तुम एक दिन बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो, 10 काम शुरू करते हो, अगले दिन एनर्जी नहीं होती, सब छोड़ देते हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी है, छोटी चीजें बार बार करना। और इसके लिए तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, कौन से सिचुएशन में तुम वीक हो जाते हो। चलो प्रैक्टिकल स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1% रूल फॉलो करो। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा गोल मत रखो, छोटी शुरुआत करो। जिम जाना है, पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पैदल चलना स्टार्ट करो, बस इतना ही। पढ़ाई करनी है, पहले दिन सिर्फ 10 मिनट बैठो बुक के सामने। पढ़ना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रेन को हैबिट बनाना है, परफेक्शन नहीं। जब एक बार 5 मिनट फोकस आने लगे तो फिर ऑटोमेटिकली 10 मिनट, फिर 20 मिनट बढ़ जाएगा। स्टेप नंबर 2, टेम्पटेशन को दूर रखो। फोन पर रील्स देखना बंद करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो जब काम करना हो। जंक फूड खाना कम करना है, घर में जंक फूड ही मत रखो। सिंपल रूल है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब चीजें नजरों के सामने नहीं होगी तो टेम्पटेशन भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी एक दोस्त को अपने गोल के बारे में बताओ, उसे रोज अपडेट दो कि तुमने वो किया कि नहीं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो डेली प्रोग्रेस के नाम से। रोज एक लाइन लिखनी है कि तुमने वो टास्क किया कि नहीं। जब किसी को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना तो फिर तुम्हारा दिमाग ज्यादा सीरियसली लेगा। मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था अर्जुन, फाइनल ईयर में था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करता था। सुबह से प्लान करता था कि आज 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन दिन खत्म होते ही सिर्फ 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन था। फिर उसने क्या किया, पहले दिन से ही बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा, बस ये डिसाइड किया कि रोज 25 मिनट पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसने फोन को दूसरे कमरे में रखा और लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग ऐप इंस्टॉल की और अपने रूममेट को बोल दिया, भाई अगर 25 मिनट के अंदर मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा तो मुझे डांट देना। 3 हफ्ते बाद क्या हुआ आपको पता है? एक बार 25 मिनट की आदत पड़ गई तो ऑटोमेटिकली 50 मिनट, फिर 2 घंटे होने लगे। एग्जाम में फर्स्ट टाइम उसकी अच्छी तैयारी हुई। ये नहीं कि वो सुपर ह्यूमन बन गया, बस उसने अपने लिए एक सिस्टम बना लिया। तो अब तुम्हें भी डिसाइड करना है कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखना है या फिर सोचते रहना है कि कब मन करेगा तब करूंगा। क्योंकि सच बात ये है कि मन कभी नहीं करेगा, तुम्हें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम ये एक स्किल सीख गए ना तो फिर दुनिया में कोई भी गोल तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगा। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और प्रैक्टिकल हैबिट्स के बारे में जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकती है। तब तक के लिए छोटी शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो बस। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू क्रिएट कर पाया होगा तो फिर लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। चलो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह से एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ।